विशेषकर शहरों की स्थिति, गांव की स्थिति तो जो है सो है, लेकिन शहरों में जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, कमाने धमाने वाले लोग रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ऐसे कार्यों में संलिप्त हो रहे हैं जहां हम पर्यावरण को बहुत तेजी से उसको चोट पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है बेमौसम बारिश, बेमौसम गर्मी, बेमौसम ठंड, पूरे दुनिया की हालत आप देख लें। कहीं पर ऐसे जंगलों में आग लग चुके हैं कि वह जंगल बुझने को तैयार नहीं। जंगल में आग लगने से क्या बाल्टी से बुझा जाएगा क्या? कभी नहीं। प्राकृतिक असंतुलन बनाने में कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। चाहे हम IIT में पढ़ लें, चाहे हम IIM में पढ़ लें, चाहे हम कितनों पैसे वाला क्यों ना हो, आज नहीं कल इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज भी कम से कम झारखंड जैसा राज्य, अभी मैं यहां वृक्षारोपण की तो बात कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप में कुछ खबरें भी देख रहा हूं कि कुछ ऐसे कानून बनने जा रहे हैं जहां पेड़ काटने की पूरी तैयारी चल रही है। कल ही परसों हमने वन क्षेत्र के लगभग 5 किलोमीटर से रेडियस पर कोई भी आराम मशीन अब कभी नहीं लगेगा, और जो लगा हुआ है उसको उजाड़ दिया जाएगा। जंगलों की कटाई को लेकर कई बार हमारे ग्रामीणों ने हमें सीधे तौर पर खबरें की, और हमारे विभाग, इतना बड़ा फॉरेस्ट विभाग और जंगल के बीच में आरा मशीनों का इतना बड़ा प्लांट लगना और पदाधिकारियों को नहीं पता रहना, मैं नहीं मान सकता कि बिना पदाधिकारियों के मिलीभगत इतना बड़ा सेटअप वहां लग सकता है। एक कारखाना जैसा लग गया बीच जंगल में। अगर ये जानकारी मैं वन विभाग के पदाधिकारियों को भेजता तो शायद कभी भी उस आरा मशीन को नहीं हम ध्वस्त कर पाते। हम लोगों ने दूसरी व्यवस्था से लोगों को भेजा, दूसरे पुलिस फोर्स को भेज करके उस पर कार्रवाई करी। मैं जानता हूं कि जो मिलीभगत और जो षड्यंत्र सब लोगों ने व्यक्तिगत हितों के लिए रच रखा है, उससे पार पाना इतना आसान नहीं। हम क्या करें, कैसे हम लोग इसको बचाएं? पर्यावरण क्या गेंदा का फूल लगाने से बचेगा? गुलाब का फूल लगाने से बचेगा? मैं कल परसों अपने ऐसे स्कूल में गया जहां मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया था, दुमका के गुरियादुले, और उस शहर से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है दुमका शहर। जब हम लोग बचपन में उस सड़कों पर जाया करते थे, अगर स्कूल से अगर शहर की और 20 किलोमीटर पैदल आदमी चलेगा तो सूरज का एक भी धूप जमीन पे नहीं पड़ता था, ऐसा जंगल हुआ करता था। लेकिन शहर सड़कों की चौड़ीकरण, यह भी आवश्यकता है, सारे पेड़ काट दिए गए।
ठीक है, विकास के लिए ये भी जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी हमें जानना पड़ेगा कि जीने के लिए पेड़ भी जरूरी है। अगर सड़क की जितनी भूमिका है, मैं समझता हूं उससे कहीं 100 गुना ज्यादा जरूरत हमारे वृक्षों का है हमारे जीवन में। नहीं तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, कहां से लेंगे? कल हमारे सारे पेड़ कट गए तब कैसे जिंदा रहेगा मनुष्य, कैसा रहेगा जीव? फिर तो मास्क सबको लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन पीठ पर लाद करके घूमना पड़ेगा, खरीदी गई ऑक्सीजन अब लेना पड़ेगा। जैसे अभी तो पानी तो हम लोगों ने पीना शुरू कर दिया खरीद कर बोतल का, अब सांस भी खरीद के लेना पड़ेगा।